टू ऑटिज्म रियलिटी अदिति एंड देविका। और आज मैं आपसे ऑटिस्टिक और एडीएचडी के बच्चों की नींद की समस्या के टॉपिक पर बात करूंगी। जनरली सामान्य बच्चा जो है वो अगर पूरा दिन जागता है तो वो रात के 9 बजे तक सो जाता है, बट ऑटिस्टिक और एडीएचडी के बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। अगर ये बच्चे पूरा दिन भाग दौड़ कर रहे हैं, पूरा दिन उछल कूद कर रहे हैं, फिर भी वो रात को जल्दी नहीं सोते। कुछ बच्चे तो सारी लाइट्स अगर ऑफ कर दे फिर भी रोता रहता है, और कुछ बच्चे जो है वो पूरी रात नहीं सोते, सुबह के 3-4 बजे सोते हैं। ऐसे बच्चों की स्लीपिंग पैटर्न बहुत पुअर होती है और इन बच्चों की नींद और जागने का समय भी बिल्कुल इर्रेगुलर होता है। ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों में नींद की कमी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्लीप एपनिया हो सकता है, यानी कि ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, एपिलेप्सी हो सकती है, या फिर गैस की समस्या हो सकती है। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम है नींद को डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इरेगुलर मेलाटोनिन लेवल इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर मेलाटोनिन का बहुत लो प्रोडक्शन देखा गया है, या फिर विटामिन डी और विटामिन B6 की कमी के कारण भी नींद नहीं आती है। ठीक है, या फिर बहुत से बच्चों के ईयर में इन्फेक्शन की वजह से नींद नहीं आती। और ये पुअर स्लीप जो है वो ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों में कुछ डिफिकल्टीज को बढ़ा देती है, जैसे कि वीक इमोशनल कंट्रोल, ठीक है, और लैक ऑफ अटेंशन, कम्युनिकेशन में कठिनाई या रिपीटेटिव बिहेवियर, ये सब कठिनाई बढ़ जाती है उन बच्चों में। कठिनाई सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे को ही नहीं होता, बल्कि बच्चे को सुलाने में जो पूरा परिवार संघर्ष करता है वो पूरे परिवार के सदस्य के सोने के टाइम को स्ट्रेसफुल बना देता है। और नींद की लगातार कमी परिवार के हर सदस्य में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज ला देते हैं। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स जरूरी है कि बच्चे की स्लीपिंग पैटर्न को जल्द से जल्द ठीक करें। ठीक है फ्रेंड्स, 5 साल तक बच्चे को 10 से 13 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अब ये 10 से 13 घंटे की नींद बच्चा रात को भी ले सकता है या रात और दोपहर को मिलाकर भी ले सकता है। ठीक है, बट फ्रेंड्स प्रॉब्लम यहीं पे शुरू होती है। अगर बच्चा दोपहर को ज्यादा देर तक सोता है तो वो रात को लेट सोएगा, सोने में दिक्कत करेगा, और अगर रात को लेट सोता है तो फिर वो मॉर्निंग में उठेगा भी लेट, और मॉर्निंग में उठेगा लेट तो स्कूल की टाइमिंग मिस हो जाती है। ठीक है, और अगर आप उसे उस टाइम फोर्सफुली उठा भी देते हैं तो बच्चा बहुत क्रैंकी हो जाएगा, जिद करने लगेगा, रोएगा, स्कूल नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अदिति के साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि शुरू से अदिति को आफ्टरनून में सोने की हैबिट रही थी। ठीक है, वो दोपहर को सोती थी तो फिर रात को 2 बजे के बाद सोती थी, कभी कभी तो पूरी रात नहीं सोती थी, मॉर्निंग में सोती थी, और मॉर्निंग में सोती थी तो स्कूल वैन उसकी मिस हो जाती थी। ठीक है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये मेरे साथ होता था कि मुझे थेरेपी का टाइम कभी 2 बजे का मिलता था, कभी 3 बजे का मिलता था, और उस टाइम उसके सोने का रहता था। ठीक है, और अगर मैं उसे फोर्सफुली उठाकर थेरेपी लेके जाती थी तो वो थेरेपी में कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करती थी, वो रोती रहती थी, पूरी क्लास वो रोती थी। ठीक है, फिर साइकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि अदिति की स्लीपिंग पैटर्न चेंज करो, उसे आफ्टरनून में नहीं सुलाना है, क्योंकि अदिति 2:30 बजे सोती थी तो 6 बजे उठती थी, और अगर वो 6 बजे उठेगी तो फिर वो 10 बजे कैसे सोएगी, क्योंकि दोबारा सोने के लिए भी तो 7 से 8 घंटे का गैप चाहिए होगा। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स मैं अदिति को आफ्टरनून में धीरे धीरे सुलाना बंद करने लगी। शुरू में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि वो 2:30 बजते ही झपकी लेने लगती थी, तो मैं उसे सोने तो देती थी लेकिन टाइमिंग कम करती गई। अगर वो 6 बजे उठती थी तो फिर मैं उसे 5:30 में उठाने लगी, 2-4 दिन बाद फिर 5 बजे उठाने लगी। इस तरीके से फ्रेंड्स 4 महीने के बाद अदिति पूरी तरह से सोना बंद कर दी थी। फिर जब वो नहीं सोने लगी तो मैं उसे गर्मी के दिन में घर पे रखकर एक्टिविटीज कराती थी आफ्टरनून में, और जब ठंड आती थी तो मैं उसे पार्क लेकर जाती थी। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं कि नींद की समस्या को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उसमें सुधार ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिस दिन से आप ये रूटीन फॉलो करेंगे, आप इवनिंग में बच्चे को पार्क लेकर जाएंगे, जिससे थोड़ा बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करेगा, भाग दौड़ करेगा तो बच्चा थकेगा। ठीक है, उसके बाद आप सोने की एक टाइमिंग फिक्स करेंगे। ठीक है, कि मुझे एवरीडे इस टाइम को बच्चे को सुलाना है। ठीक है, सोने के ठीक आधा घंटा पहले आप रूम को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठीक है, जिससे बच्चे को सोने में हेल्प मिले। सोने से ठीक आधा घंटा पहले आप टीवी, मोबाइल, गैजेट सारे यूज करना
बंद कर देंगे, ठीक है, ऑफ कर देंगे। उसके बाद आप बच्चे को वॉशरूम लेकर जाए और उसे ब्रश कराएं। देन आप उसे कुछ हल्के कपड़े पहनाएं जिससे बच्चा कंफर्टेबल रहे। उसके बाद आप उसे रूम में लेकर आए, ठीक है, और रूम के सारे लाइट्स ऑफ कर दे। उस समय रूम में कोई भी ज़्यादा आवाज़ साउंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है वो एसी के लाइट्स और गुड नाइट के लाइट्स को देखकर भी ट्रिगर कर जाता है उस पर, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स, कोई भी रूम में ऐसी चीज़ें ना रखें जो स्मेल, टच, साउंड जैसे सेंसरी डिस्ट्रैक्शन हो, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चा हाइपर सेंसिटिव है तो ये छोटी छोटी चीजें भी ट्रिगर कर जाती है, ठीक है। और सोने से पहले ओटी का कुछ पार्ट हम कर लेंगे, जैसे कि जॉइंट कंप्रेशंस दे देंगे हल्का हल्का, फिर ये फिंगर पॉइंट्स को दबा देंगे, ठीक है, या फिर हल्का मसाज हम बच्चे को कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, इस रूल को फॉलो करिए, डेफिनेटली आपके बच्चे में भी इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेलाटोनिन भी हमें सोने में हेल्प करता है, ठीक है। और हमारे ब्रेन में होने वाले प्राकृतिक हार्मोन मेलाटोनिन हमें सोने में मदद करता है। जनरली मेलाटोनिन का स्तर जो है वो रात के अंधेरे की प्रतिक्रिया में बढ़ती है और दिन के उजाले में कम हो जाती है, और ऑटिस्टिक बच्चों में इसी हार्मोन की कमी होती है। इसलिए फ्रेंड्स, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और बच्चे को सोने से पहले मेलाटोनिन दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कि बच्चे को कितनी डोज हम दे सकते हैं मेलाटोनिन की, ठीक है। आजकल तो मेलाटोनिन स्प्रे में भी आ गया है, तो आप इसे भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर, ठीक है। और नींद ना आने का दूसरा कारण विटामिन डी और B6 की कमी भी हो सकती है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से बार बार रात को नींद खुलेगी, ठीक है, और हमें आराम से सोने के लिए मेलाटोनिन और सेरोटोनिन की जरूरत पड़ती है, और विटामिन B6 जो है यही मेलाटोनिन और सेरोटोनिन की कमी को पूरा करता है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप एग, फिश और मशरूम ले सकते हैं, धूप में बैठ सकते हैं, ठीक है। और विटामिन B6 की कमी को पूरा करने के लिए आप एग, मूंगफली, फिश, चिकन, गाजर, हरी मटर ये सब ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहे तो डॉक्टर की सलाह पर विटामिन डी और विटामिन B6 की सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप कैमोमाइल टी भी दे सकते हैं। ये मैं और अदिति दोनों यूज करते हैं। कैमोमाइल टी जो है वो कैमोमाइल नामक पौधे के फूलों से तैयार की जाती है, ठीक है। इसे बबूने के फूल की चाय भी कहते हैं। यह बिल्कुल कैफीन फ्री चाय है फ्रेंड्स, ठीक है। कैमोमाइल चाय में फ्लेवेनॉइड नामक कंपाउंड पाया जाता है फ्रेंड्स, जो नींद ना आने की समस्या को दूर करने में हेल्प करता है। इस चाय से स्ट्रेस कम होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पीरियड्स के दर्द में राहत मिलती है, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, जॉइंट्स पेन और सूजन को कम करते हैं, डायबिटीज को कम करता है, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, कैमोमाइल टी तो वैसे दिन में भी ले सकते हैं आप, लेकिन रात में लेने का इसका अच्छा समय होता है। जब आप सोने जाए उसके ठीक 45 मिनट पहले इस चाय को पिए, ठीक है। और इस चाय को पीने के ठीक 40 से 45 मिनट के अंदर ही आपको इसका प्रभाव दिखने लगता है, ठीक है। और इसीलिए फ्रेंड्स, इसे बेड में जाने से 45 मिनट पहले पीने की सलाह दी जाती है, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं और अदिति दोनों इस चाय को पीती हूँ, बट अदिति को इसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसमें थोड़ी सी हनी डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर किसी को एस्थमा है या आपको एस्थमा है तो आप इस चाय को नहीं पिएंगे, ठीक है। और अगर किसी को फूलों से एलर्जी है, डेजी, एस्टर, रैगवीड, क्रिसांथेमम यानी गुलदाउदी से एलर्जी है, तो उसे कैमोमाइल से भी हो सकती है, ठीक है। और या तो आप किडनी के पेशेंट हैं या प्रेग्नेंट है तो भी आप इसे नहीं लेंगे, आप डॉक्टर की सलाह पर ही इसे लेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, आज वीडियो को यही एंड करती हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिले, और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।